तो आप लोग तैयार हो जाएं। आज का टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या टॉपिक है? वीडियो नहीं आ रहा है? एक सेकेंड, अब आएगा वीडियो। अब आया? चलिए, वीडियो ऑफ हो गया था। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है 10 नंबर। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है आपका 10 नंबर। और इसमें आज हम आपको बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड कौन चीज? फिनॉल्स। जिसमें 3 पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। 3 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद है? पहला पॉइंट क्या था इसमें? Boiling point of alcohol and phenol increase with increase in the number of carbon atom. हाँ, अगर अल्कोहल है, OH है, और इसमें कार्बन का चेन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? क्या बताएं? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। हाँ, तो अगर कार्बन का चेन बढ़ रहा है तो कंसेप्ट है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्या होगा बताइए? अगर यहां 4 कार्बन है, अगर हम यहां 5 कार्बन कर दें, यहां हम 6 का और इसके साथ OH जोड़ दें, 1 2 3 4 5 इस तरह से जोड़ दें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा, एक में 4 रहेगा, 1 2 3 4 कार्बन रहेगा, दूसरा में 1 2 3 4 5 कार्बन 6 कार्बन रहेगा, तीसरा में 1 2 3 4 5 6 एक और 7 कार्बन दे दीजिए और यहां पर OH जोड़ दीजिए। तो क्या कंसेप्ट है? 2, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ऑप्शंस अगर हम देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो कार्बन की चेन की संख्या अगर बढ़ती है अल्कोहल या फिनॉल में, तो क्या कंसेप्ट आप सीखे हैं पिछले क्लास में? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। हाँ, कार्बन का चेन जब इंक्रीज होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ऐसा है? ब्रांच की बात हम नहीं कर रहे हैं, चेन की बात कर रहे हैं। एक होता है ब्रांच और एक क्या होता है? फिर से बोलिए। सर, इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो इंक्रीज होता है, हाँ, जब कार्बन एटम को इंक्रीज करेंगे तब। हाँ, तो अभी से हम लोग 3 बार आपको प्रैक्टिस करवाए। किस लिए प्रैक्टिस करवा रहे थे? ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब कहता है कि इसका क्या कारण है कि OH की बात है, OH की बात है, और OH में ऐसा क्या बॉन्डिंग होता है, क्या कारण है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ज्यादा होता है? तो इसका एक कंसेप्ट है कि अगर आपके पास फिनॉल है या H2O की बात करें, ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है, और इधर आप R रखिए। R को हम लोग क्या मानते हैं? वेयर R इजकल टू क्या होता है? तो R इजकल टू होता है अल्काइल ग्रुप। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर। ये देखिए अल्कोहल है, यहां CH3 मानिए या C2H5 मानिए या C3H7 मानिए, कोई R बराबर आप मान सकते हैं CH3, C2H5 और C3H7, तीनों में से कोई आप, इसके अलावा भी आप कोई मान सकते हैं। तो R ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अगर यहां मिथाइल अल्कोहल हो या इथाइल अल्कोहल हो, इधर भी आपके पास वही हो, इथाइल अल्कोहल, जैसे हम यहां पर रख दें R, बुक में भी देखिएगा तो इसी प्रकार से होगा और आपको समझने में भी सुविधा होगा। क्या समझने में सुविधा होगा कि यहां देखिए लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। इसमें भी
ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और यहां पर O और यहां पर H है, लेकिन यहां पर अगर H लिखेंगे तो ये बॉन्डिंग एक दूसरे से नहीं बनेगा। तो इस H को हमेशा हम किस साइड में लिखेंगे, इस लोन पेयर को हटा दीजिए यहां से और यहां पर लिख दीजिए और यहां पर H लिखिए। क्यों हम उल्टा कर कर लिखे, ताकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ यह बॉन्डिंग बना सके, यह दोनों के साथ क्या बना सके, बॉन्डिंग बना सके। फिर एक और R ले लीजिए, एक और R यहां ले लीजिए, यहां पर O ले लीजिए और यहां पर H लीजिए। लेकिन देखिए H अगर आप इस साइड में दोनों लेते हैं तो फिर ये बॉन्डिंग नहीं बनेगा। आपको इस H को हमेशा किधर दिखाना होगा, इस साइड में, ताकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस दूसरे से एक दूसरे से क्या हो सके, बॉन्ड बना सके। तो ये हो गया आपका अल्कोहल का। अब ये जो बॉन्डिंग आपको यहां पर दिख रहा है, ये बॉन्डिंग यहां पर दिख रहा है, ये जो बॉन्डिंग आपको डॉट डॉट में हम आपको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि 11th में अगर आपका ये पढ़ा हुआ है, इफ यू हैव स्टडीड इन 11th इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो लिखेंगे कि OH ग्रुप डैश OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप का मतलब हो गया अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड, किसमें इन्वॉल्व्ड है, तो इन इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल से संबंधित अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल, क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, तो आप इस तरह से अल्काइल ग्रुप बनाएंगे, यहां पर अल्काइल ग्रुप दे देंगे, यहां पर मिथाइल इथाइल भी लिखकर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई भी इसमें से कोई एक याद रहना चाहिए। और इसको डॉट डॉट में यहां पर एक दिखा दीजिएगा, एक ही डॉट में, हम तो आपको समझाने के लिए इतना डॉट दे दिए, सिर्फ आप एक डॉट लिखेंगे, इस तरह से लिखकर दर्शाएंगे और यहां पर भी दर्शाएंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यह O और इस H के बीच में, इस H को उस साइड में रखना है, ये इसका वाला H और इसका वाला O के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, इसका वाला ये H और इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड है पहला, ये कंपाउंड अगर दूसरा माने और ये कंपाउंड अगर तीसरा माने, 3 कंपाउंड हो गया या 3 मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये बॉन्डिंग हो गया, एक बॉन्डिंग इसके साथ, एक बॉन्डिंग इसके साथ और एक बॉन्डिंग इसके साथ। तो आपको समझ में आ गया कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर आपसे कहा जाए कि उदाहरण के साथ अल्कोहल का आप दर्शाएं तो इस तरह से होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बहुत सारा पूछा जाता है, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बताएंगे उस समय आप लिखेंगे। तो समझ में आ गया, समझ में आया, Yes. मिटा देना। Yes. तो ये हो गया ऑक्सीजन और किसके बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। अभी थोड़ा देर पहले आप पढ़ रहे थे हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व होता है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, लेकिन किस प्रकार से इन्वॉल्व होता है सिर्फ ये हमको समझाना था। अब लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इन फिनॉल्स, किसमें, इन फिनॉल्स, एस लगा देंगे इसमें, फिनॉल्स में। फिनॉल्स में भी वही ध्यान रखना है। देखिए बुक में पढ़ेंगे तो आपको लोन पेयर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बुक है ये 12 का, अब 12 के बुक में 11th जैसा आपको नहीं बताया जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्या होगा, यहां पर O रहेगा और इसके पास 2 लोन पेयर रहता है और आप इस प्रकार इधर H लिखें, अगर आप इधर हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है तो। दूसरा एक और फिनॉल बनाएंगे आप, फिनाइल के साथ OH अगर आप जोड़ देते हैं,
आपको पहले दिन ही बताए थे, ये फिनाइल है और इसमें अगर आप O जोड़ देते हैं और H जोड़ देते हैं, अब इधर अगर O है तो आप प्रयास करेंगे इसके साथ इधर H जोड़ने का, ताकि इसके साथ बॉन्ड आप दिखा सकें। तो इधर आप H जोड़ेंगे और इसको आप इस प्रकार से दर्शाएंगे डॉट डॉट में एग्जाम में। और इधर देखिए आ गया लोन पेयर इसका, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है फिनॉल का। अब फिर एक और बना लीजिए, कम से कम 3 बनाइएगा। 3 बना लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। अब यहां पर O अगर यहां पर है तो आप प्रयास करेंगे इसका भी H इधर ही लिखने का। इसके पास ऊपर में आप 2 लोन पेयर समझिएगा। ये दोनों लोन पेयर इसलिए समझना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसी लोन पेयर पर आपका हम एक क्लास लेंगे और उसी पर एक क्लास में आपको और थोड़ा सा जानकारी इसमें डेवलप होगा। तो इस लोन पेयर को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इन फिनॉल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आता है। क्यों ये फिगर बनाकर समझाया गया? क्योंकि एक दूसरे से ज्यादा बॉन्ड बना लेने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। यही कंसेप्ट है। तो आप एक्सप्लेन, अगर पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इन फिनॉल्स, तो आप 3 फिगर बना देंगे, 3 मॉलिक्यूल बना देंगे। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर दर्शाएंगे, इधर हाइड्रोजन से इसको दर्शाएंगे और इधर हाइड्रोजन से दर्शाएंगे। लिख लिए? मिटा देना। तो ये हो गया आपका। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ये अब आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहला क्लास में तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट आपको डेवलप हो ही चुका है। क्या डेवलप हो चुका है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? ये बताइए कि कार्बन चेन अगर ज्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा? ज्यादा रहेगा। तो लिखेंगे पहला पॉइंट कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स are higher than in other classes of compounds. क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स में कौन आएगा? तो ब्रैकेट में लिख लेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा और कौन रहेगा? कार्बन रहेगा। इसीलिए हाइड्रोकार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, तो आप कह सकते हैं कि अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर ग्रेटर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मींस बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली ज्यादा पूछा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस यही कॉन्सेप्ट आप लिख देंगे। समझ गए? हाइड्रोकार्बन लिख दीजिएगा। और कौन कौन लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन के अलावा? कौन कौन चैप्टर आता है? ईथर, तो ईथर्स को लिख दीजिए। और इससे सबसे पहला जो चैप्टर पढ़े थे उस चैप्टर का नाम किसको याद है? हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। हम क्यों चैप्टर का नाम इतना दिन से याद करा रहे थे? क्योंकि हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन ईथर चैप्टर, इस तीनों से भी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ गए? इन तीनों से ज्यादा होता है। तो कैसे पता चलेगा? तो ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मासेस पर। किस पर डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूलर मासेस समझते हैं? जैसे CH3
OH। आपको याद है कुछ कार्बन का कितना ग्राम होता है? कार्बन का होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन 3 ग्राम और 1 ग्राम, कितना ग्राम? 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितना ग्राम? 16 ग्राम। हुआ ना? कितना हुआ? 12 4 16, 12 4 16 और 16 कितना हो गया? 32 ग्राम। हुआ ना? और C2 या C3H कितना होगा? C3H 12 तिहाई 36 हो गया, और C3H6 कर दीजिए, या C3H6 कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि दोनों का देखा जाएगा सेम ही, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर सेम 32 के आसपास है, 32 33 34 के आसपास है, जैसे इसका 12 तिहाई 36 और 6 42, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा इससे से और कम रहेगा, बैलेंस करके ABCD ऑप्शन में आपको देंगे। अगर 32 ग्राम है, दूसरा भी 32 ग्राम है, तीसरा भी 32 ग्राम है और चौथा भी 32 ग्राम है, इस तरह से अगर रहेगा। अगर इसमें ईथर का कंपाउंड है, अगर इसमें हेलोअल्केन का कंपाउंड है, और इसमें आपका हेलोएरिन्स का कंपाउंड है ABCD में, तो आपका आंसर होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो आप आंसर देंगे किसका? किसका देना है? अल्कोहल का। बस यही ध्यान रखना, इसी से संबंधित। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल आप लिख लें तो और ज्यादा, ABCD तो बताए ही है। जैसे इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला कौन बताएंगे? इथेनॉल और प्रोपेन दोनों का फॉर्मूला कौन बताएंगे? इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? अभी तुरंत बताए हैं कैसे निकालना है। 12 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 16 और प्लस 1। प्रोपेन का फॉर्मूला कौन बताएंगे? H8। इसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास? 12 इंटू 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 8, दोनों को जोड़कर बताइए कितना हुआ पहला ऊपर वाला का? नीचे वाला का 44 ग्राम पर मोल। इसको मोल हम लिखते हैं, लेकिन मोल आप 11th में पढ़े हैं, इसीलिए डायरेक्ट ये अगर ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझना है कि 44। समझ गए? मॉलिक्यूलर मास यहां लिखा हुआ है, इसका कितना होगा? 46। अब देखिए थोड़ा सा का अंतर है ना? इथेनॉल और प्रोपेन एकदम सिमिलर टू सिमिलर नहीं आएगा, जैसे पिछले वाला में हम आपको बता रहे थे, तो सिमिलर नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग दोनों सेम है, थोड़ा सा आगे पीछे है। लेकिन अगर इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, जो कि डाटा हम जस्ट थोड़ी देर के बाद बताएंगे। तो अगर आपको इथेनॉल और प्रोपेन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए? एक और आएगा, एक और मिथॉक्सी मीथेन, आपको फॉर्मूला बता चुके हैं नोमेनक्लेचर, कौन बताएंगे इसका फॉर्मूला? बताइए मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला याद है? बताइए। मिथॉक्सी कैसे लिखते हैं और मीथेन कैसे लिखते हैं? पहले आप मिथॉक्सी बताइए। सर दोनों साइड CH3 रहता है,
बीच में ओ रहता है। मिथॉक्सी जैसे लिखते हैं वैसे ही मिथॉक्सी भी लिखते हैं। जैसे कि मिथॉक्सी में कार्बन 2 होता है, लेकिन मिथॉक्सी में एक कार्बन होगा, C1H। दोनों साइड CH3 रहेगा और बीच में ओ रहेगा। हाँ, इतना को मिथॉक्सी कहेंगे, इसको मीथेन कहेंगे, या इतना को मिथॉक्सी कहेंगे, इसको मीथेन कहेंगे। इसको दूसरा नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर, जो कि याद करवा चुके हैं दोनों चीज, और मिथॉक्सी मीथेन रिवाइज नहीं करवाए थे, हो सकता है इसके कारण आपको दिक्कत हो। अब बताइए इसका कितना मान होगा? उसका मान बता रहे सर, जोड़ के बताइए। 46। 46। यहां हो गया 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 12 और प्लस 3, इतना हुआ। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? कितना पहुंच गया? 46। अब देखिए, अब तो आपको आ गया एवरेज में, 3 आपके पास दिख रहा है, और तीनों का आप देखिए कि तीनों के आसपास क्या बात है कि नहीं? अब इसमें अगर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब आपको बताना है कि एक आपका आ गया हाइड्रोकार्बन से संबंधित, ये कौन सा हो गया? हाइड्रोकार्बन। ये किसका एग्जाम्पल आ गया? ये एग्जाम्पल आ गया आपका किसका? ईथर। और ये किसका एग्जाम्पल आ गया? तो ये एग्जाम्पल आ गया अल्कोहल। 3 एग्जाम्पल है, 3 फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, और अब इससे बताना है। हाँ, तो तीनों का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आ गया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया कि इस तीनों का मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा सेम होने के बावजूद भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल का ज्यादा होता है। अल्कोहल का क्या होता है? ज्यादा होता है। यही आपको सीखना है अभी। ये अगर सीख गए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो मिथॉक्सी मीथेन आज जो अभी आप सीख रहे हैं, इसमें एक फॉर्मूला आप भूल गए। क्या भूल गए? तो मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला आप भूल गए थे, बताए, लेकिन बहुत देर लगा। थोड़ा देर के लिए जो था, ब्रेन सस्पेंड हो गया था। अब अगर एक और इसी में पूछ देते हैं आपको, इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, ये बता दीजिए। क्या बोले सर? ओ रहेगा ना, उसके इधर C2 ओ रहेगा और दोनों साइड C2H5 रहेगा। हाँ, ये लिखिए, लिखने की जरूरत नहीं है। C2H5O C2H5। अब देखिए, या तो आप इधर से इसको इथॉक्सी मान लीजिए या इधर मान लीजिए। लेकिन एक चीज और बताए थे, अगर हमारे पास, अभी लिखिएगा नहीं, ये थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, इधर CH3 हो और इधर C2H5 हो, तब हम क्या लिखाए हैं? इथॉक्सी किसके पास जाएगा? इथॉक्सी होगा कि मिथॉक्सी होगा, ये बताना है आपको। मिथॉक्सी होगा सर। तीनों मिलकर बताइए, तीनों सहमत हैं? या तो देख लीजिए कॉपी में, रिवीजन भी हो जाएगा कि क्या कारण है, इथॉक्सी होगा कि मिथॉक्सी होगा। ऐसा नहीं कि गलत आप लोग, तीनों का कंसेप्ट पे कॉपी भी रिवीजन हो जाएगा।
पता चला? पता चल गया? बताइएगा। क्वेश्चन इस साइड में हम लिख देते हैं C2H5 डैश O डैश CH3, इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी मीथेन होगा कि मिथॉक्सी इथेन होगा? दो नाम है इसमें, ताकि आपका इथेन होगा सर इसका नाम होगा इथॉक्सी, इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन। चलिए तो देख लीजिए, आप लोग गलती करने की कोशिश कीजिए कि गलत है, और गलत है तो क्यों है। तब तक हम इधर कुछ बताते हैं। अब देखिए, अभी तुरंत आपको बताए हैं CH3CH2OH, इसका मान कितना बताए? पहले इसका देख लीजिए, इथेन होगा कि नहीं होगा? इधर भी इथॉक्सी हो गया तो इधर फिर इथेन कहां से आएगा? नहीं होगा। एक तो ये थोड़ा ज्यादा गलत हो गया। ये अगर बोलते कि इथॉक्सी मीथेन तब तो कोई बात होता। आप बोल दिए इथॉक्सी इथेन, इधर अगर इथॉक्सी कर दिए तो इतना तो ले ही लिया ये। अब तो ये इथेन तक पहुंचेगा भी नहीं, तो ये हो गया और थोड़ा सा आगे बढ़ के गलती नहीं हो गया? मीथेन है। हाँ, तो यहाँ बताए थे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल करके बताए थे। हाँ, लेकिन नाम भी तो बताए होंगे कि इसका नाम इथॉक्सी मीथेन होगा कि मिथॉक्सी इथेन होगा। ये सिर्फ आपको हम पूछ रहे थे। इथॉक्सी C2H5 का होगा और मिथॉक्सी होगा CH3 बॉन्ड O। नहीं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम इधर से इसको मिथॉक्सी मानेंगे कि इधर से हम इसको इथॉक्सी मानेंगे? मिथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन ही होगा सर। देखिए, आप दोनों पार्टनर हैं और एक ही जगह के हैं, तो आप दोनों एक पंच भी हैं बीच में। बोले सर इथॉक्सी इथेन। एक इथॉक्सी कह रहे हैं, एक मिथॉक्सी कह रहे हैं, तो दोनों में आप लोग विचार कर लेंगे कल तक, ठीक है? सर हम कैपिटल लेटर मतलब कि ई पहले आता है उसके दौरान बोले थे। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कारण बताइए, ये बताए कैपिटल के कारण और ये बता रहे हैं, तो दोनों तो कैपिटल में लिखाएगा। नहीं सर, वो मतलब कि ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकल, और ये कह रहे हैं अल्फाबेटिकल के हिसाब से। दूसरा भी कारण बताइएगा, ठीक है? चलिए, तो ये नेक्स्ट क्लास में आप बता देंगे आप हमको कि क्या कारण है इसका, पढ़ के थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, इथेनॉल, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इसका बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास पहले बता दीजिए? अभी तुरंत बताए थे 46 हो गया ना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिखेंगे 351 केल्विन। 351, ये याद नहीं करना है, लेकिन डाटा एक आइडिया रखना है कि दूसरा जो एग्जाम्पल हम अभी बता रहे हैं CH3O और CH3, जिसका नाम अभी पढ़ने में आपको दिक्कत हो रहा था, मिथॉक्सी मीथेन का, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बताए थे अभी तुरंत? 46। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह लिखेंगे 248 केल्विन। अब देखिए कितना का डिफरेंस है, 100 के आसपास है। कितना का डिफरेंस आपको दिख रहा है? 100 केल्विन के आसपास डिफरेंस यहां दिख रहा है। दिख रहा है? कितना का दिख रहा है? 100 का डिफरेंस दिख रहा है। क्यों? ये है अल्कोहल, ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? वो है ईथर। ईथर है ना। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी, ये आप अपने जगह के हिसाब से। आप नहीं भी लिखेंगे, आप अपने कॉपी में नहीं भी लिखेंगे तो आप समझ में आए, ये आप लिख सकते हैं। ऊपर वाला अल्कोहल तो आप खुद समझ रहे हैं, इसको आप ईथर आप खुद समझ रहे हैं। एक हाइड्रोकार्बन बताए थे, हाइड्रोकार्बन जैसे CH3 है और यहां भी CH3 है, प्रत्येक बुक में भी मिलेगा, लेकिन
समझना जरूरी है। बुक में तो प्रत्येक चीज ही है, बुक में रहने के बावजूद भी अंग्रेजी मीडियम के छात्र जो है सो बस से जाते हैं और एनसीईआरटी ही पढ़ने जाते हैं और एसी में जाते हैं, हैट पैट जूता मोजा लगा कर जाते हैं ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ में आए कि नहीं। सही बात की गलत है? सही बात न है। बस से नहीं जाते थे सर, हम लोग पैदल ही चले जाते थे। माने आपके साथ ऐसी बात है, लेकिन बहुत लोग एसी बस से जाते हैं, स्कॉर्पियो से जाते हैं, बोलेरो से जाते हैं। हम लोग का स्कूल बहुत नजदीक है ना प्रिया, वो संजोग है कि आपका घर में ही हो गया। तीनों का बहुत नजदीक है। अभी तो इतना नजदीक हो गया कि रूमे में हो गया। भगवान आपको दिए हैं माने फैसिलिटी पर फैसिलिटी। पहले तो स्कूल नजदीक हो गया, ये जो अभी चल रहा है कोरोना संकट, इसमें तो स्कूल आपका घरे में हो गया। यस सर। आपके साथ कितना सुख है सो समझिए। हाँ सर। तो देखिए यहाँ अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? अभी तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले। उसको प्रोपेन बताए थे सर। हाँ, इसको प्रोपेन बताए थे, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है किस? हाइड्रोकार्बन। 11th में एक चैप्टर भी है हाइड्रोकार्बन, याद होगा चैप्टर। मॉलिक्यूलर मास इसका बताइए। मॉलिक्यूलर मास अभी तुरंत आपको लिखाए थे 44 ग्राम। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, इसका लिखेंगे 231। अब देखिए इसमें भी तो लोन पेयर थोड़ा बहुत पाया जाएगा ना, कि नहीं पाया जाएगा? भले बॉन्डिंग नहीं बनाए, दूसरी बात है, लेकिन हाइड्रोकार्बन आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ग्रेटर देन और लेस देन करके। आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा? आपका क्वेश्चन आएगा ग्रेटर देन और लेस देन। हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और ईथर, इस तीनों में आपको बताना है। क्यों सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्योंकि एनसीईआरटी में ये थ्योरी में दिया हुआ है। ये क्यों ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्वेश्चन तो बहुत सारा है दुनिया में केमिस्ट्री में, लेकिन यही सब क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है ज्यादातर? क्योंकि आपके ये एनसीईआरटी के कहां है? बुक के थ्योरी में है। थ्योरी में रहने के कारण आपसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन का सबसे कम। तो जब भी आप पूछेंगे प्रॉपर्टीज में, तो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा कौन होगा? नीचे हम लिख देते हैं, मिटा देना इस सबको। यस सर। हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा ईथर, ईथर से ज्यादा होगा अल्कोहल। हाँ, तो आपको हम पूछेंगे कि एक पिछले क्लास में किसका किसका एग्जाम्पल दिए, तो आप बोलेंगे पहला हाइड्रोकार्बन, दूसरा अल्कोहल और तीसरा ईथर। सुनाने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। सुनाने का तरीका कि हमको नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स में आप कैसे सुनाएंगे। तो पहला सुनाएंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक उदाहरण लिए थे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उदाहरण लिए थे। किसका एक उदाहरण लिए थे? तो इथाइल अल्कोहल का लिए थे। क्या लिए थे उसमें? इथाइल अल्कोहल में तो 3 इथाइल अल्कोहल बनाए, और O का जो लोन पेयर था और दूसरे का इथाइल अल्कोहल का जो हाइड्रोजन था, O के साथ जो जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, उसके साथ डॉट डॉट करके और ऑक्सीजन के लोन पेयर से डॉट डॉट करके दिखाए थे। उसमें 3 गो मॉलिक्यूल बनाकर दर्शाए थे। दूसरा ये हो गया अल्कोहल का। बोलने का तरीका आप बेहतरीन तरीके से याद भी हो जाएगा। अल्कोहल का हो गया। दूसरा आप सुनाएंगे कि फिनॉल का 3 मॉलिक्यूल बनाए थे। बोलने का तरीका आपको सिखा देते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। अल्कोहल का बोलने आ गया, समझ में आ गया कि किस तरह से आप कल हमको सुनाएंगे। रिपीट कीजिए। अल्कोहल में हम 3 इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल लिए थे बनाने के लिए, और उसको क्या बनाने के लिए? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए या शो करने के लिए। तो इथाइल अल्कोहल यहां लिखे, इथाइल अल्कोहल यहां लिखे और इथाइल अल्कोहल यहां पर लिखे। 3 साइड में लिख दिए, एक लेफ्ट में लिखे, एक मिडिल में लिखे और एक कहां लिखे? राइट में लिखे।
लेफ्ट हो गया, मिडिल हो गया और राइट हो गया। इधर इथाइल अल्कोहल लिखे तो इस प्रकार से लिखे कि ताकि इसका H इधर चला जाए या इसका O इधर चला जाए। अगर आप इधर पहले H कर देते हैं तो यहां पर O आएगा, और इसका अगर यहां O आया तो इस इथाइल अल्कोहल का इधर H रहेगा, फिर इस इथाइल अल्कोहल का भी इधर H रहेगा, ताकि O के साथ H का बॉन्डिंग हम दिखा सकें। तो इथाइल अल्कोहल वाला समझ में आ गया आपको? आ गया समझ में कि फिर से एक बार लिख के बतावे? नहीं सर, आगे आ गया ना? आपके कॉपी में लिखा हुआ भी है। दूसरा, फिनॉल में भी हम 3 गो फिगर बनाए, 3 गो मॉलिक्यूल को दर्शाए। यहां पर भी फिनॉल, यहां पर भी फिनॉल और यहां पर भी फिनॉल, 3। यहां पर हम लिखे, आपको बोलने का तरीका 1-2 बता देते हैं ताकि आपको अगले दिन से लेफ्ट, मिडिल और राइट में आप बोलना सीख जाएं और दूसरे लोग समझना सीख जाएं कि किस प्रकार से आप बोलेंगे। 3 फिनॉल का हम फिगर बना दिए, कोई दिक्कत? यहां पर O जोड़े L यहां लिखे हैं, L मतलब लेफ्ट। हम लोगों को सुनाने के लिए आपको इस तरह का बता रहे हैं कि किस प्रकार से याद करके आप हमको बताएंगे। याद करने का तरीका है, लिखेंगे नहीं, आपका लिखा हुआ। यहां पर O लिखे हैं तो इसके साइड हम क्या लिखेंगे बताइए? अब H लिख देंगे। यहां पर लोन पेयर दर्शाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर 2 दर्शाएंगे, और यहां पर O लिखेंगे और इस साइड में H लिखेंगे। राइट साइड में H और लेफ्ट साइड में, यहां पर H लिखेंगे, राइट साइड में नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे और इसको दर्शा देंगे। और यही बॉन्ड जो हो गया ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो आप बोलेंगे कैसे कि लेफ्ट साइड